ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रहार। कहा 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी, बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार यहां पर विकास को गति देगी, जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार होगा। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगी अभिशाप। मोदी बोले, मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता करेगी हिसाब। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कहा, क्रूर शासन को बदलने का अब वक्त आ चुका है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा कि फीता काटने की जगह वादे पूरे करें पीएम। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्य से ज्यादा जंगल राज कहीं और नहीं। टीएमसी नेता शशि पांचवा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के आरोपों पर भड़के नेता विपक्ष बिंदु अधिकारी। कहा कि पीएम मोदी ने इनके महाजंगल राज को एक्सपोज कर दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हरा करके रहेगी, पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार है। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, टायर जला करके हाईवे ब्लॉक किया। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर के बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। असम को पीएम मोदी की सौगात, कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा है कॉरिडोर। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का देश ने नकारा है। जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ, वहां पर चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे सीएम फडणवीस। इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के पहले मराठी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस को मिले भव्य स्वागत पर उद्धव गुट ने तारीफ की है। संजय राउत बोले कि उन्होंने पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एआईएमआईएम फैक्टर पर हुई चर्चा, सेकुलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात हुई। बैठक पर कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे का बयान, पैसे के इस्तेमाल से हमें कमजोर किया गया, अब किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। शिंदे गुट के पार्षदों को लेकर के संजय राउत का बड़ा दावा। बोले कि कई पार्षद हमारे संपर्क में है, शिंदे भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहते। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 16 फैसिलिटी के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, भारत की डिफेंस यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स की भी बढ़ी भागीदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ ने फिर से चेतावनी दी। कहा कि सिरफिरे पड़ोसी के लिए तैयार हैं हथियार, अब की बार बेहद घातक प्रहार होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजनाथ की मुलाकात, परिवार से भी मिले। 19 जनवरी से भारत दौरे पर रहेंगे। यूएई के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने के बाद तीसरी बार करेंगे भारत का दौरा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा, शोपियां में सेना ने चलाया है तलाशी अभियान। एमपी के सिंगरौली में पुलिस की मॉक ड्रिल, हिंसा और उपद्रव से निपटने की तैयारी हुई। जम्मू में भी हाई अलर्ट, पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। किश्तवाड़ के जंगलों में सेना और आतंकियों की बीच फायरिंग हुई। इलाके को घेर करके सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जंगली पहाड़ियों पर छापेमारी में दिक्कत, आतंकी फायरिंग में 3 जवान जख्मी हुए। मौनी अमावस्या पर दिल्ली के यमुना घाट पर हुई आरती, बीजेपी नेता सत्या शर्मा ने आयोजन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में मोरारी बापू की रामकथा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और जैन गुरु आचार्य लोकेश भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बोले, कथा विश्व को शांति और सद्भाव का देगी संदेश। सनातन महाकुंभ का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, धर्म की गाड़ी में बैठने पर कभी भी हादसा नहीं होगा, दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। हरिद्वार के शांति कुंज में माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी पर समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि जो काम नहीं करता वो घर बैठता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का सूपड़ा साफ हुआ। फूल सिंह बैरिया के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार। कहा कि कांग्रेस विधायक समाज में घोल रहे हैं जहर, राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ में पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख परिवारों को डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम को किया संबोधित। कहा कि पहली बार एक साथ 62 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला। ये पीएम मोदी के विजन का नतीजा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते ही हुआ एक्शन। घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के अफवाह फैलाने का आरोप। मणिकर्णिका घाट मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर भी एफआईआर। भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप। मणिकर्णिका विवाद पर अखिलेश का तंज। पूछा कि सरकार बताएं किस लैब से जांच का प्रोग्राम मिले। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। कहा कि हमारी सरकार ने विदेशों में मूर्तियां वापस लाई। ये बेतुके आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हंगामा। शंकराचार्य के शिष्यों से धक्का मुक्की हुई और मारपीट के आरोप लगे। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। बढ़ती रेप की घटनाओं के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार ठहराया गया। मूल इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से रेप की वारदात बढ़ रही हैं। बरेली में खाली पड़े मकान पे नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन तेज। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू समाज के विरोध पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में चोरी हुई। पूर्व कर्मचारी ने करीब 5.5 लाख रुपए चुराए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। टॉन इंस्पेक्शन गैंग का वांटेड शूटर प्रदीप शर्मा गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कारोबारी से 4 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन भी भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 जाम किया। बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स से मारपीट से बढ़ा आक्रोश। मुसाई लोगों ने किया आगजनी और पत्थरबाजी। नोएडा में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में फंसी कार। पानी में डूबने से 27 साल के शख्स की मौत। हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर। निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था साइन बोर्ड। पानी भरने के चलते नहीं हो पाया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में भीषण कोहरे के चलते सड़क हादसा। विजिबिलिटी कम होने से नाले की दीवार तोड़ मॉल के बेसमेंट में गिरी। युवक की मौत हो गई। अमरोहा में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर जाहिद के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 16 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो गई। मैनपुरी में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चलाने निगम का बुलडोजर। राजस्थान के कोटा में श्री शीशर आदिल मिर्जा के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध आलीशान मकान पर चला बुलडोजर। बाकी संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई। बिहार के नालंदा में नील गायों का आतंक। खड़ी फसल को पहुंचा रहे भारी नुकसान। वन विभाग ने ऑपरेशन चला करके 8 नील गायों को मार गिराया। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी का बड़ा एक्शन। बालू माफिया की 26 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली में इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के दुबग्गा में बदमाशों ने की फायरिंग। 2 गुटों में झगड़े में पथराव भी किया। दिल्ली की साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैच के आयोजन की सशर्त मंजूरी मिली। कर्नाटक सरकार ने इजाजत दी है। स्टेडियम में मची भगदड़ के बाद से सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। चारधाम यात्रा के मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे पर लगा प्रतिबंध। दर्शन में आ रही कई समस्याओं के चलते प्रशासन का फैसला। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप के शतक के दम पर न्यूजीलैंड ने इंदौर वनडे में खड़ा किया 300 पार का आंकड़ा। भारत को जीत के लिए मिला 338 रनों का टारगेट। इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ फीकी रही भारतीय गेंदबाजी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मिले 3 विकेट। इंदौर वनडे में न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत हुई। ओपनर डेवॉन कॉनवे सस्ते में आउट हुए। 4 गेंद पर 5 रन बनाकर के लौटे पवेलियन। वडोदरा वनडे में अर्धशतक लगाने वाली न्यूजीलैंड के ओपनर हेनरी निकोलस का इंदौर में निकला दम। बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। इंदौर वनडे के लिए टीम इंडिया ने किया प्लेइंग 11 में एक बदलाव। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए अर्शदीप सिंह। विलियंग ने इंदौर वनडे में खेली 3 रन की पारी। हर्षित राणा ने लिया यंग का विकेट। राजकोट के बाद इंदौर वनडे में गरजे हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल। भारत के खिलाफ लगाई बैक टू बैक सेंचुरी और डेरिल मिचेल ने लगाई है रिकॉर्ड्स की झंडी। इंदौर वनडे में 106 गेंद पर पूरा किया अपना शतक।